हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। जब इस तरीके से कैंडल हमारे बहुत तेज़ी से मूव करती है वो आपकी साइड या डाउन की साइड, तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इम्बैलेंस क्रिएट होने का इन द सेंस, यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे बीच में कुछ खाली जगह ही छूट जाती है। यहाँ पे 3 कैंडल्स के बीच में एक गैप बन जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफवीजी कहते हैं। ठीक है, पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो, इसके बीच में जो हमारी एक इस तरीके से जगह बचती है, इसको ही हमें एफवीजी कहते हैं। ठीक है, जब भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एफवीजी क्रिएट होता है, तो मार्केट यहाँ पे दोबारा इसको रिटेस्ट करने के लिए, मतलब इस एफवीजी को फिल करने के लिए वापस इस जोन में आती है। कुछ इस तरीके से हमारा मार्केट फिर इसको फिल करने के लिए आएगी। ठीक है, या तो मार्केट यहीं से एफवीजी होकर के यहीं से जा सकती है, या मार्केट कभी कभी हमारी इस जोन से होकर के पूरा फिल करेगी और कुछ इस तरीके से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, इस जोन में फिर वापस आता है, तो हम यहीं पे अपनी एंट्री बनाते हैं और फिर हमारा ऊपर का टारगेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये मार्केट यहीं से ऊपर होके जाएगा या यहाँ से ऊपर होके जाएगा, ये हमें नहीं पता होता है। तो इसको पता करने के लिए हम फिब टूल का यूज़ करते हैं, फिबोनाची टूल जिसे कहते हैं। उससे हमारे सारे लेवल्स निकल के आते हैं। हम स्विंग हाई और स्विंग लो पर मार्क करते हैं। वो हम देखेंगे अगली वीडियो में कि मार्केट कहाँ से होकर के जाएगा और कौन सा एफवीजी वैलिड होता है, कौन सा एफवीजी इनवैलिड होता है। उस सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है। जो ये बीजी बनता है वो 3 कैंडल्स का बनता है। जो पहली कैंडल्स है उसका हाई और जो तीसरी कैंडल है उसका लो मार्क करते हैं। ओके, और वहाँ पे एक जगह जो गैप हमारा क्रिएट होता है उसको ही हम एफवीजी करते हैं। ओके, अगर मान लो कुछ इस तरीके से मार्केट में क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी कैंडल है और एक हमारी ये वाली कैंडल है और एक हमारी ये वाली कैंडल है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे लंबी वीक छोड़ के यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ पे देखो हमारा कोई भी गैप अभी यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कोई भी गैप पेंडिंग नहीं दिख रहा है। मतलब इस पूरे गैप को इस कैंडल ने पूरा फुलफिल कर दिया, तो ये हमारा एफवीजी नहीं होगा। तो फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से इस कंसेप्ट से काम करता है। ठीक है, सिर्फ एफवीजी से काम नहीं चलेगा, हमें इसके साथ एक एलिमेंट और भी जोड़ना होता है जो कि होता है ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक को हम समझ लेते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट जो होता है, और हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को अगर हम मिक्स करके अपने ट्रेड को लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है और हमारे विन होने के चांसेस 80 to 90% हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये हमने आपको समझाया कि एफबीजी क्या होता है। अब हम चलते हैं मार्केट में लाइव चार्ट पर, देखते हैं कि एफबीजी कहाँ पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, वो सब हम यहाँ पे लाइव चार्ट पे देखेंगे। तो देखो, मार्केट में मैंने आपको समझाया था कि 3 कैंडल्स को मिला करके एफबीजी बनती है। ओके, तो वो यहाँ पे देखो हमारी ये 1 कैंडल, दूसरी कैंडल एंड तीसरी कैंडल। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ये जो तीनों कैंडल दिख रही है इसके बीच में हमारा कुछ भी थोड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है, जो मैं इस तरीके से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है और यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। ओके, तो ये वाला हमारा क्या बन गया, एफबीसी बन गया। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे हमारा एक लेवल्स हो जाएगा, यहाँ पे हम एक लेवल्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो लेबल्स लगा लिया है और यहाँ पे एबीसी कुछ क्रिएट हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ये मार्केट में डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है एंड अप ट्रेंड में भी बन सकता है। हमें कैंडल से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें देखना है कि गैप कहाँ पे बन रहा है। ओके, और ऊपर वाली कैंडल हमारी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमें कैंडल से, कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं होता है कि वो बेरिश बन रही है कि बुलिश बन रही है, वहाँ पे हमें नहीं देखना होता है। ठीक है, हमें बस देखना होता है कि कैंडल का हाई, पहले कैंडल का हाई एंड दूसरे कैंडल का गैप एंड तीसरे कैंडल का लो, ये हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम
कुछ इस तरीके से लेवल मार्क करते हैं। अब ये हमारा एफ पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो ये एफ अभी मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है, और वहीं टैप करने के पहले पहले वो हमारा नीचे आ गया है, ठीक है मार्केट। तो जब भी मार्केट इस जोन में आएगी तो या तो इससे ब्रेक करेगी या तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एफ का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो एफ पे ये डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक भी समझेंगे, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और फिर हम एफ और ऑर्डर ब्लॉक को मिक्स करके समझेंगे, तो और अभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा एफ क्रिएट हुआ, ठीक है। अभी देखो और भी हम एफ देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एफ क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है एफ ओके। तो ये हमारा एफ क्रिएट हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो हमें मार्क करना है, और यहाँ पे गैप में खाली हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे लगाएंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मार्केट ने टैप किया है बिल्कुल यहीं से टच करके, और मार्केट ऊपर की साइड में गई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये एफ हमारा वैलिड था, और यहीं से इसको मार्केट ने रिटेस्ट करके और ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। और देखो दूसरी बार में वही एफ अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मतलब दूसरी बार में ये इनवैलिड हो जाता है। एफ एक ही बार काम करता है, एक बार ही मार्केट उसे टैप करके आती है, टैप करने आती है, एंड दूसरी बार वो इनवैलिड हुआ और फेल हुआ, और देखो मार्केट अभी अपने नीचे के टारगेट को हिट कर रही है। ओके, तो आपको ये एफ का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर डाउन साइड में क्या बन रहा है, तो पहली कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई लेना है, और हमें इससे मार्क कर देना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे भी एक एफ क्रिएट हुआ है। ओके, अब इस एफ यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुआ है, मार्केट ने उसे दोबारा ही क्या कर दिया है, टैप कर दिया है, और इसी एफ को टैप करके मार्केट ऊपर निकल गई है। मार्केट यहीं से बार बार रिजेक्ट होकर के इसी जोन में अप डाउन की है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है एफ ओके, तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, एंड हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शाइनिंग ऑफ एनजी ट्रेड।